नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे किसान भाई किसान क्रेडिट कार्ड से 4% ब्याज पर लोन पा सकते हैं। साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी लोन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, वीडियो किसान भाइयों से जुड़ी है, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जानकारी बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं नॉलेज कोश, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। आइए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, खेती कर्ज के बिना नहीं हो सकती। अब यह आपको तय करना है कि कर्ज साहूकार से लेना है या सरकार से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्च 2021 तक देश में 15 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन बांटने का टारगेट रखा है, जबकि इस समय देश में 58% किसान कर्जदार हैं। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लिंक कर दिया गया है। इसकी वजह से अब खेती के लिए किसानों को लोन लेना काफ़ी आसान हो गया है। अगर आप समय से पैसा जमा कर सकते हैं तो सरकार से कर्ज लीजिए, क्योंकि इसके तहत 3 लाख रुपए तक का कर्ज सिर्फ 7% ब्याज पर मिलता है। समय पर पैसा लौटा देने पर 3% की छूट मिलती है। इस तरह ईमानदार किसानों को 4% ब्याज पर ही लोन मिल जाता है। दोस्तों, यह आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कौन से राज्य में किसान कितने % कर्जदार हैं। सबसे ज़्यादा कर्जदार 4 राज्य है। आंध्र प्रदेश में 92.9% किसान कर्जदार हैं, तेलंगाना में 89.10%, तमिलनाडु में 82.5% और केरल में 77.7% किसान कर्जदार हैं। और जहां सबसे कम कर्जदार किसान हैं, असम में 17.5%, झारखंड में 28.9%, छत्तीसगढ़ में 37.2% और हरियाणा में 42.3% किसान कर्जदार हैं। दोस्तों, पीएम किसान स्कीम के तहत देश के 11 करोड़ किसानों की जमीन का रिकॉर्ड और उनका बायोमेट्रिक केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में दोनों स्कीमों को लिंक कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब आवेदक को लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बैंक के अधिकारी पहले की तरह आनाकानी नहीं कर सकेंगे। इस समय देश में करीबन 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पीएम किसान स्कीम के सभी लाभार्थियों के पास यह कार्ड हो। दोस्तों, लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के हर किसान पर करीबन 47,000 रुपये का कर्ज है, जिसमें साहूकारों से इतना कर्ज लिया गया है कि यह प्रति किसान 12,130 रुपये औसतन बैठता है, जिसमें करीबन 58% अन्नदाता कर्जदार हैं। NSSO के मुताबिक साहूकारों से सबसे ज़्यादा 61,032 रुपये प्रति किसान औसत कर्ज आंध्र प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर 56,362 रुपये औसत के साथ तेलंगाना है और तीसरे नंबर पर 30,921 रुपये के साथ राजस्थान है। साहूकारों से कर्ज लेकर वे ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि सब कुछ बिक जाता है और पैसा न लौट पाने की स्थिति में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि केसीसी उनकी ज़िंदगी आसान कर सकता है। कर्ज देना आसान बनाने के लिए सरकार ने साल 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की थी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि केसीसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जिसने अप्लाई किया है वह किसान है या नहीं, इसके लिए उसका राजस्व रिकॉर्ड देखा जाएगा। उसकी पहचान के लिए आधार, पैन, फोटो ली जाएगी और तीसरा उसका एफिडेविट लिया जाएगा कि किसी बैंक में एप्लीकेंट का कर्ज तो बकाया नहीं है। सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से केसीसी बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। सरकार की सलाह पर बैंकों ने इसकी प्रोसेसिंग फीस भी खत्म कर दी है, जबकि पहले केसीसी बनवाने के लिए 2 से 5,000 रुपए तक का खर्च आता था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है केसीसी के लिए। अब केसीसी सिर्फ खेती और किसानों तक सीमित नहीं है, पशुपालन और मछली पालन के लिए भी इसके तहत 2 लाख रुपए तक का कर्ज मिल सकेगा। खेती, मछली पालन और पशुपालन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, भले ही वो किसी और की जमीन पर खेती करता हो, इसका लाभ ले सकता है। इसके लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वह 18 साल और अधिकतम जो एज लिमिट है वह है 75 साल। अगर किसी किसान की उम्र 60 साल से अधिक है तो एक और एप्लीकेंट भी लगेगा जिसकी उम्र 60 साल से कम हो। किसान के फॉर्म भरने के बाद बैंक कर्मचारी देखेगा कि आप इसके लिए योग्य है या नहीं। दोस्तों, इस इमेज के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा किसान कर्ज लेते हैं। सबसे ज़्यादा केरल, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे 3 डॉक्यूमेंट जमा कराकर किसान लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 3% ब्याज पर सब्सिडी पा सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज आप देख पाएँ सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।